आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। दर्शाए गए सरल परिपथ में बिंदुओं ए तथा सी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें विभवांतर की गणना करनी है ए और सी बिंदु के मध्य। यह एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड से रिलेटेड। हमें ए और सी के मध्य यह जो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है इसके मध्य विभवांतर की गणना करनी है। ऐसे टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट है वह हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही पास करता है। अकॉर्डिंग टू करंट कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, हमें पता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ही ओर होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 2 लूप बन रहा है ए सी बी ए एंड ए डी सी ए। यहाँ पर जो ए डी सी ए है इस लूप में 2 पोटेंशियल लगाया गया है, एक 4 वोल्ट का, एक 2 वोल्ट का। करंट इजली 4 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहुत ही आसानी तरीके से जाता है। इसमें भी अगर मैं बात करूं ए सी बी ए में, तो करंट 3 वोल्ट के बैटरी से 2 वोल्ट के बैटरी में आराम से करंट पास कर जाएगा, जो कि करंट हायर से लोअर की ही ओर पास करेगा। सपोज दैट यहाँ जो 3 वोल्ट के बैटरी है इसमें से करंट जा रहा है I1। यह I1 करंट 2 वोल्ट के बैटरी से और 1 ओम के रेजिस्टेंस से होता हुआ आ जाएगा जंक्शन पॉइंट ए पर, और 4 वोल्ट के बैटरी से हम यह सपोज कर लेते हैं कि I2 करंट पास कर रहा है। यह I2 करंट 1 ओम रेजिस्टेंस और 2 वोल्ट के बैटरी से पास करते हुए आ जाएगा ए पॉइंट पर। अब ए पॉइंट पर हमें 2 करंट का डायरेक्शन मिल गया, एक I2 के लिए और एक I1 के लिए। यह I2 और I1 दोनों 2 ओम के रेजिस्टेंस से पास करेंगे और इसमें दोनों करंट आपस में मिल जाएंगे। चूँकि एक ही पॉइंट की ओर आ रहे हैं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर संध की ओर आ रहा है तो दोनों करंट आपस में जुड़ जाएंगे। I1 प्लस I2 यह 2 ओम के रेजिस्टेंस से पास करेंगे, फिर यह जाएंगे सी पॉइंट तक। करंट जो I1 प्लस I2 है यह जाएगा सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट से फिर यह करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ से 2 पाथ मिल गया। यह करंट I1 यहाँ से दे रहा था 3 वोल्ट, यह अपना करंट ले लेगा I1 और यह अपना करंट ले लेगा I2। इस प्रकार करंट का डायरेक्शन हम लोग दिखा दिए। इसमें करंट जो जा रहा है वह है I1 और यहाँ से जो करंट जा रहा है वह है I2। अब 2 लूप दिखा देंगे। आप चाहेंगे लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो हम डायरेक्शन दिखाए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिए हैं। चाहेंगे तो आप क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही प्रोसेस सेकेंड लूप में भी करेंगे। यहाँ पर भी हम कोई भी डायरेक्शन इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज दिखा दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको। चलते हैं पहले बंद लूप ए सी बी ए में। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वाले क्लोज लूप में ए सी बी ए में। यहाँ पर मेरा 2 इक्वेशन बन रहा है, जितना लूप आएगा उतना आपका इक्वेशन बनना है। ए सी बी ए में, ए सी बी ए में ऐसे जो हमारे लूप का डायरेक्शन है ए सी बी ए इधर से ऐसे घूम रहा है, ऐसे डायरेक्शन इसका। अगर यह जो लूप का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में होता है तो जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर को हम प्लस लेंगे, और यदि हमारे लूप के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होता है तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस में लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर जो लूप है यह माइनस से प्लस में जा रहा है, अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी पे यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तब हम विभवांतर को प्लस मिलेंगे, और यदि प्लस से माइनस में आ रहा है तब विभवांतर को माइनस मिलेंगे। यानी कि हमेशा दूसरे प्लेट को ध्यान देंगे। अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो प्लस को लेंगे, और यदि प्लस से माइनस में आ रहा है तो माइनस को लेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं ए सी बी ए लूप में। यहाँ पर देखेंगे इस 2 ओम के प्रतिरोध में I1 प्लस I2
करंट पास कर रहा है, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, यही ना है लूप का डायरेक्शन। लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन इसमें सेम है, एक ही दिशा में घूम रहा है, तो इसमें हम पोटेंशियल को किस में लेंगे, प्लस में। तो हो जाएगा +2I1 प्लस I2 V बराबर I/R। अब इसमें आएंगे, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक ही, यह मेरे लूप का डायरेक्शन है और यह करंट का डायरेक्शन, दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसको भी प्लस में ही मेजर करेंगे। 1 × I1 = 1 हो जाएगा, सॉरी I1 हो जाएगा, 1 में I1 का मल्टीप्लाई करेंगे, I1 ही आएगा। फिर अब हम आएंगे, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया है, ऐसे घुमा रहे हैं, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए यहाँ पर भी जो पोटेंशियल लेंगे वह प्लस में ही होगा। तो एक में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 का, तो हो जाएगा 1 × I1 = I1। अब आएंगे इक्वल टू, यह तो हो गया हमारा कुल विभवांतर संपूर्ण विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट, यहाँ पर विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। देखेंगे जो लूप का डायरेक्शन है माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो यह हो जाएगा प्लस में, और इसमें प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो यह हो जाएगा माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2I1 + 2I2 + I1 + I1 = 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 2I1 I1 I1 ये सब प्लस के साथ है, जोड़ देंगे, 2I1 + 1I1 3I1 + 1I1 4I1 + 2I2 = 1। चाहेंगे तो यहीं छोड़ सकते हैं या फिर 2 को कॉमन भी आप कर सकते हैं। यह बन जाएगा आपका एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः बंद लूप सेकंड वाले में चलेंगे, पुनः बंद लूप ACDA में, चूँकि ऐसे ही घुमाया हम लूप को इसीलिए इसमें ACDA में चलते हैं। देखेंगे यहाँ पर ऐसे घुमा रहे हैं लूप को, तो जो लूप का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन के सेम है इस 2 ओम में। तो जब 2 ओम में करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में सेम है, दोनों एक ही दिशा में, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करेंगे, प्लस में। तो हो जाएगा +2I1 + I2। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ जो लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल लेंगे वो प्लस में हो जाएगा, +1 का I2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, I2 ही आएगा। फिर अभी पोटेंशियल को मैं छोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पर आएंगे, करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन एक ही है, इसको भी किस में मेजर करेंगे, प्लस में। 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट कितना आ रहा है, I2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, I2 ही मिलेगा =। अब तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिला नहीं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो यहाँ पर जब जा रहे हैं लूप का डायरेक्शन ACDA के साइड में है, और जब लूप ACDA में घुमा रहे हैं तो यह जो लूप है माइनस से कौन सा प्लेट पे जा रहा है, प्लस प्लेट पर, तो किस में मेजर करेंगे इसको, प्लस में। और फिर जब इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस में आ रहे हैं यहाँ पर देखना है कितना सेल लगाया गया है, 2 वोल्ट का, तो माइनस से किस में जा रहा है, प्लस में। इसमें भी माइनस से प्लस में और इसमें भी किस में जा रहा है, माइनस से प्लस में, तो इसको भी किस में मेजर करेंगे, प्लस में। दोनों को जोड़ देंगे हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद, 2I1 + 2 का मल्टीप्लाई I2 में हो जाएगा, 2I2 + I2 + I2 = 4 में 2 को ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा, 2I1 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 2I2 + 1I2 3I2 + 1I2 4I2 = 6। इसमें से 2 को हम कॉमन कर लेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, I1 + 2 2 2 जा 4, I2 = 2 3 जा 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया, इस दोनों इक्वेशन को चाहेंगे तो किसी भी मेथड से सॉल्व करके, क्योंकि अब ये लीनियर बन गया, और क्लास 10th में लीनियर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड का यूज़ बताया गया होगा, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो हम कोई मेथड यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग, इसमें अगर 4 का 2I2 ये दोनों I2 का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं।
इस दोनों को। चूँकि यहाँ पर I2 का कोफिशिएंट +2 है, यहाँ पर भी I2 का कोफिशिएंट +2 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4I1 + 2I2 इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर I1 + 2I2 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स घटा रहे हैं, लिख सकते हैं घटाने पर। जैसे ही घटाएंगे तुरंत इसका चिन्ह बदल जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4I1 - 1I1 इज इक्वल टू 3I1 इज इक्वल टू 1 - 3 मीन्स -2। दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू -2/3 एम्पियर। यह मिल गया I1 करेंट जो यहाँ से पास कर रहा है 3 वोल्ट की बैटरी से। अब इस I1 का मान हम चाहेंगे तो इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट किसी में रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। हम इक्वेशन सेकंड से ही सॉल्व कर देते हैं। समीकरण सेकंड में I1 का यह मान रखने पर रखेंगे I1 का स्थान पे कितना -2/3 + 2I2 इज इक्वल टू 3। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 2I2 इज इक्वल टू 3 माइनस है, ट्रांसफ़र करेंगे प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9 + 2 इज इक्वल टू 11/3 2I2। I2 इज इक्वल टू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना आ गया 11/6 एम्पियर। यह मिल गया I2 का वैल्यू, और यह किसका वैल्यू है I1। अब हम चाहेंगे तो A और C जो पूछ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए विभवांतर का वैल्यू ज्ञात कीजिए A और C के मध्य, उसको हम इजीली प्रोसेस से ज्ञात कर सकते हैं। A और C के मध्य विभवांतर, इसलिए I1 + I2 को सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं या लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। इसलिए I1 + I2 इज इक्वल टू I1 का वैल्यू -2/3 + I2 का वैल्यू 11/6। इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 प्लस यहाँ 6 से 6 कैंसिल, 1 टाइम्स 11 1 जा 1 11 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7/6 एम्पियर। I1 + I2 का वैल्यू 7/6 एम्पियर आ गया। यह I1 + I2 का वैल्यू मीन्स किस में से करंट पास कर रहा है A और C के मध्य, इसलिए हम निकाल सकते हैं A बिंदु A व C के मध्य विभवांतर B एट पॉइंट A एंड C, ये बिटवीन AC पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन AC। B इज इक्वल टू I × R बाई ओम्स लॉ। यहाँ पर कितना करंट है I1 + I2 इंटू रजिस्टेंस है 2। I1 + I2 का वैल्यू आ गया 7/6 इंटू 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, दैट मीन्स 7/3 AC। यह निकल गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके मध्य A और C के मध्य। कितना वोल्ट आया 7/3 वोल्ट। यही हम लोगों का आंसर है।